अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और प्यारी माओ, कैसे हैं आप सबको हमारा सलाम पहुंचे। जी जनाब, हम आपके साथ हाजिर हैं उर्दू का एक नया लेसन लेकर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा मकसद है पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की तरबियत भी करना। अगर आप बच्चे की तरबियत के हवाले से परेशान हैं, बच्चा पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता या ज़िद्दी है या ट्यूशन या टीचर के पास नहीं पढ़ना चाहता, तो ये वीडियो देखकर आप अपने बच्चे को खुद पढ़ा सकती हैं। जी बिल्कुल, ये वीडियो आप ही के लिए है ताकि आप अपने बच्चे को खुद पढ़ा सकें और साथ साथ उसकी तरबियत भी कर सकें। सीखने के लिए हमारे साथ रहें। वीडियो में आगे चलने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा विजन है या हमारा इरादा है कि हम 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक का सारा सिलेबस, सारी बुक्स जो है ना, वो आपको पढ़ाएंगे, आप तक पहुँचाएंगे। क्योंकि पहले 14 साल जो होते हैं बच्चे की तरबियत के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। पहले 14 साल में बच्चे ने जो बनना होता है वो बन जाता है। बड़े होकर बच्चे से पता चल जाता है कि वो ज़िंदगी में आगे क्या करेगा, क्या बनेगा। इसलिए पहले 14 साल बच्चे को माँ के साथ बहुत ज़रूरत होती है जुड़कर रहने की। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ आप अपने बच्चे की तरबियत भी खुद करें। चलें जी, तो लेसन में आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 1 की उर्दू है ये। जी, कुछ इस तरह से क्लास 1 की उर्दू का पेज नंबर हम 13 पढ़ेंगे। हम पीछे से ये है उर्दू सीखने का मराहिल। उर्दू भी साथ साथ हम सीख रहे हैं और साथ साथ हम आगे अपना यूनिट भी पढ़ेंगे। उर्दू में अब आज सीखेंगे हम 2 हरफ़ी अरकान में ये छोटी ये के साथ मुख्तलिफ हरूफ को मिलाकर किसकी साउंड आती है और ये क्या वर्ड्स बनते हैं। जैसे कि गोभी, ये बच्चों आप देख रहे हो ना, ये क्या है? गोभी, जिसे कैलीफ्लावर भी बोलते हैं। ये बहुत मज़े की होती है, बच्चों की फेवरेट होती है। जी, तो ये कैसे बनती है? ग्याफ वाओ गो, ग्याफ वाओ गो, बे है और छोटी ये बी, गो बी। अब ज़रा वर्ड्स तो गिने इसमें कितने बन जाते हैं। ग्याफ और वाओ 2, बे 3, है 4 और छोटी ये 5। जी, तो ये वर्ड 5 हरफ के मिलने से बना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अलिफ ये ई, ये 2 हर्फ मिले हैं। बे ये बी, ये भी 2 हर्फ हैं। बे है ये भी, ये 3 हर्फ को मिलाकर भी बना है। पे ये पी, पे है ये फी, ते ये ती, ते है ये ती, ठी सॉरी टे ये टी, ठे है ये ठी, से ये सी, जीम ये जी, जीम है ये जी, चे है ये ची, छे है ये छी। नेक्स्ट है ये ही, हा छोटी ये ही, खा छोटी ये खी, दाल ये दी, दाल है ये धी। ये 3 वर्ड मिले हैं। डाल ये डी, डाल है ये ढी, ये भी 3 वर्ड्स मिले हैं, 3 हर्फ मिले हैं। जाल ये जी, रा ये री, रा है ये री, ड़ा ये ड़ी, ड़ा है ये ड़ी, जा ये जी और या जे ही। अब नेक्स्ट पेज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। हम अपने सबक पर चलते हैं। जी, तो इधर से आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, नात। जी, तो बच्चों आपने नात के बारे में सुना होगा। अब आप बताएं ज़रा, नात किसको कहते हैं? नात वो नज़म होती है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख बयान की जाती है या उनके बारे में बताया जाता है। आपको पता है हमारे आखिरी नबी का क्या नाम है? ज़रा सोचें और बताएं। हम मुसलमान हैं बच्चों, और हमारा ईमान रखना कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, ये मुसलमान होने की दलील है। हमारे नबी, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपके वालिद और वालिदा का क्या नाम है? आपके वालिद और वालिदा का नाम बीबी आमना और हज़रत अब्दुल्ला है। ठीक है। इस नज़म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। जब भी हमारे नबी का नाम आए तो यकीनन ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, तो आपने दरूद पढ़ना है। दरूद क्या होता है? दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जब भी कहीं आप सुने या आप खुद पढ़ें तो आपने ये पढ़ना है, क्योंकि दरूद ऐसी चीज़ है जो कि जिन और इंसान और फरिश्ते भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट नात पे आ जाते हैं। इसके पहले ये वर्ड्स देख लेते हैं जो कि हमारे लिए नए हैं। हुआ, क्या है ये? हुआ, सवेरा, दूर, अंधेरा, ये भी एक शेर का मिसरा ही बन जाता है। खालिक, दिखाया, सच्चा। प्यारे प्यारे नबी हमारे, हमको अपनी जान से प्यारे। प्यारे प्यारे नबी हमारे, हमको अपनी जान से प्यारे। वो आए तो हुआ सवेरा, दूर हुआ दुनिया का अंधेरा। खालिक का पैगाम सुनाया, सीधा रास्ता हमको दिखाया। उनको सबसे सच्चा जानो, उनकी सब बातों को मानो।
پیارے نبی نے ہم کو بتایا ایک خدا ہے خالق اپنا۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ راجہ رشید محمود نے۔ اس کے شاعر، اس کے لکھنے والے کا نام ہے، شاعر کہتے ہیں جس نے اس طرح کی نظم لکھی ہو، ان کا نام ہے راجہ رشید محمود۔ اب آپ اس دفعہ اس کو دوبارہ ہمارے ساتھ پڑھیں اور پھر آپ نے اس کو گھر میں اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ پیارے پیارے نبی ہمارے، ہم کو اپنی جان سے پیارے، وہ آئے تو ہوا سویرا، دور ہوا دنیا کا اندھیرا، خالق کا پیغام سنایا، سیدھا رستہ ہم کو دکھایا، ان کو سب سے سچا جانو، ان کی سب باتوں کو مانو، پیارے نبی نے ہم کو بتایا ایک خدا ہے خالق اپنا۔ جی تو بچوں یہ کہہ رہے ہیں ٹھہرے اور بتائیں، جا کہا رہے ہیں ابھی لیسن ختم نہیں ہوا، کون ہمیں جان سے پیارا ہے؟ جی تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان سے پیارے ہیں۔ نبی نے ہمیں کس کا پیغام سنایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، ہمیں آپ کی باتیں ماننی چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ایک نئے لیسن میں ملیں گے اس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔